महादेव हर। एषा आत्मशक्ति एषा विश्वमोहिनी पाश अंकुश धनु बाण धरा एषा श्री महाविद्या। यहाँ प्रश्न उठता है, सभी के मन में उठता होगा, या जो जिज्ञासु है उनके मन में तो उठना जायज ही है कि ये ब्रह्मांड और संपूर्ण पृथ्वी का जो व्यवहार है वो किस आधार पर टिका हुआ है। ये नक्षत्र मंडल, ग्रह मंडल, आकाश, ये संपूर्ण पृथ्वी, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, आखिर इतना जो प्रपंच ये सृष्टि का है ये किस पे टिका हुआ है। फिर हमारे ग्रंथों ने घोषणा की है कि ये पृथ्वी जो है शेष पर टिकी है, शेष नाग पे टिकी हुई है। फिर शेष किस पे टिके हैं? बोले शेष जल के ऊपर है, ये आप सभी जानते हो, और जल के ऊपर शेष है। फिर जल तो द्रव्य है, जल किस पात्र में एकत्र है? फिर भाई जल से परे भी तो कुछ होगा। आइए खोजें आज। हर हर महादेव। और देखिए, एक समय की एक घटनाक्रम दर्शाती हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेशान त्रिदेव जिस समय विष्णु जी ने 10,000 वर्ष तक 2 दैत्यों के साथ युद्ध किया है, मधु और कैटभ नाम है, इनके साथ युद्ध किया, 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, तब भी ना भगवान विष्णु विजयी हो रहे और ना दैत्य। अंत में भगवान विष्णु जब थक जाते हैं अधिक परिश्रम करने के कारण, तो मन में उनके विचार आया और वो अंतर आत्मा में अपने स्मरण करने लग गए कि अब मैं क्या करूं। जब स्मरण करने लग गए तो उनको एक ज्योतिपुंज का दर्शन हुआ और ज्योतिपुंज उनके भीतर से ही निकल के आकाश मार्ग में स्थापित हो गया। और भगवान विष्णु को इशारे ही इशारे में ये कह दिया कि इनको मैं मोहित कर देती हूँ, तुम वरदान मांग लो। तो इस तरह की युक्ति पूर्वक उन दोनों दैत्यों को मोहित होने पे भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगा और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। क्योंकि उस समय कल्प का अंत था और सिर्फ ये त्रिदेव प्रकट हुए थे और चारों तरफ जल ही जल राशि है। तो उन्होंने वरदान मांगा कि हमें ऐसी जगह पर मारो जहाँ पे जल ना हो, सूखा स्थान हो। लेकिन ऐसा सूखा कहीं था नहीं, तो वो जगह भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों दैत्यों के सिर रखकर अपने चक्र से काट दिया। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव इस शक्ति को प्रणाम करने लगे कि आपने इस समय हमारा काम बनाया है, तो इसके कारण हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। अभी इन ज्योतिपुंज जो स्वरूप था, इन्होंने क्षण भर में एक विमान वहाँ प्रकट किया और उस विमान पर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को बैठने का इशारा किया। तीनों देवता बैठ जाते हैं और उस विमान पर उस शक्ति के साथ वो किसी लोक में पहुंचते हैं
जहाँ इंद्र की सभा लगी हुई है और इंद्र वहाँ विराजमान है। वहाँ का दृश्य अवलोकन करने के बाद एक दूसरे लोक की तरफ वो विमान उड़ जाता है, जहाँ ब्रह्मा जी विराजमान है, ब्रह्मलोक है। ब्रह्मा जी भी बड़े आश्चर्य में और विष्णु जी और भगवान देवादिदेव महादेव भी कि यहाँ पे ये दूसरे ब्रह्मा कहाँ से आए। इसी तरह से वो विमान क्षण भर में किसी दूसरे लोक में चले गए, जहाँ पे ये सत्यलोक से जाके दूसरे लोक में जहाँ विष्णु जी विराजमान हैं और बैकुंठ धाम वहाँ है। इस समय भी त्रिदेव आश्चर्य में हुए कि हम यहाँ हैं, फिर ये कौन जगहें हैं, ये कौन लोग हैं। इस तरह से तीनों देवता जो हैं मन में बड़े शंकित हो रहे हैं। ऐसा उस शक्ति के साथ वो चलते चले गए, जाके किसी ऐसे सौंदर्य वर्धक स्थान पर वो विमान रुकते हैं जहाँ का सौंदर्य वाणी से परे है, सोच से परे है, यानी कि कोई भी वाणी उसकी व्याख्या कर सकती नहीं है। वहाँ पहुँचे तो क्षण भर में उन्होंने देखा कि वहाँ जितनी भी दैविक शक्तियाँ थी वो सभी लाल वस्त्रों में से अलंकृत हैं और बड़ा दिव्य, बड़ा रमणीय वो स्थान है। वो पर्वत की चोटी है और नाना प्रकार का वहाँ वैभव है। क्षण भर में वो देखते क्या है कि ये जो शक्ति है तेज पुंज अनन्य रमणियों की भी रमणी, ये जाके बहुत बड़े सुंदर सिंहासन पर विराजमान हो जाती है। तीनों देवता बड़े विस्मित है और क्षण भर में त्रिदेवों का जो मनोभाव था वो स्वतः ही ऐसा आपस में उन्होंने नेत्र नेत्र के इशारे में ऐसा तय कर लिया कि यही वो हमारी आत्मशक्ति है, यही सृष्टि की और हम देवों की यह आत्मशक्ति है, यही वो माँ है जो हमें जन्म देती होगी। ऐसा मन में तीनों देवताओं के एक साथ ही भाव उत्पन्न हुआ और तीनों देवता जाके जो है इन शक्ति के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे स्वयं ही। और जब प्रणाम करने लगे तो तीनों देवताओं ने इन शक्ति के चरण कमलों के जो नख थे, यानी कि पैरों के जो नाखून है, वो दर्पण की तरह उज्जवल हैं, दर्पण की तरह एकदम साफ है। और उन नख दर्पणों में, नाखूनों को दर्पण कहा और उन नख दर्पणों में संपूर्ण ब्रह्मांड के त्रिदेवों को दर्शन हुए हैं। ये ज्ञान प्राप्त हुआ। त्रिदेवों को ब्रह्मांड के दर्शन इन शक्ति के चरण कमलों के नख दर्पणों में ब्रह्मांडों का संपूर्ण ज्ञान जो है, दृश्य, जड़, पर्वत, समुद्र, अनन्य जितना भी लोक लोकांतर है, देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, जो कुछ भी प्रपंच है, वो सारा के सारा उन्होंने दृश्य देखा। इसलिए दंडवत प्रणाम करने लगे और स्तुति करने लगे कि यही वो शक्ति है, यही वो परम ईश्वर परमेश्वरी है जो हमें जन्म देती है, हमें उत्पन्न करती है, सचराचर ब्रह्मांड का जो प्रपंच रचती है। इसलिए हम इन्हें प्रणाम करते हैं। ऐसे प्रणाम किया। इन शक्ति ने उसी समय उत्तर दिया कि हे देव, तुम अब सृष्टि की रचना करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि का रचनाकार बनो। ऐसा कहकर ब्रह्मा और विष्णु महेश त्रिदेवों को अपनी तीन शक्तियां अपने भीतर से ही उत्पन्न की और उनको शक्ति प्रदान की। भगवान विष्णु को लक्ष्मी के रूप में और ब्रह्मा जी वाणी के रूप में और भगवान महेश को महाकाली के रूप में अपनी शक्ति प्रदान की। और उसके बाद देवताओं ने कहा कि हे माँ, हम फिर किस तरह से रचना करें, चारों तरफ तो सृष्टि में जल ही जल है। इसी समय इन महाशक्ति ने अपने तेज पुंज से
अपने प्रकाश से, प्रकाश की किरणें, जहाँ पे अभी भगवान विष्णु ने दोनों दैत्यों को मारा था, मधु और कैटव को, इसी स्थान पर उन्होंने अपना प्रकाश डाला और उस प्रकाश में जो है, उस प्रकाश से पृथ्वी की संरचना तत्काल ही हो गई। इसीलिए पृथ्वी को माता कहा जाता है, इसीलिए भगवती कहा जाता है, माँ कहा जाता है। ये उनका स्वरूप है, माँ जगदम्बा का स्वरूप है। पृथ्वी के रूप में वो स्वयं ही बिछ गई कि इस आधार के ऊपर अब तुम तपस्या करो और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करो। एषा आत्मशक्ति, एषा विश्व मोहिनी, पाश अंकुश धनु बाण धरा, ऐसा श्री महाविद्या। यही श्री महाविद्या है। और जो इनका दृश्य था, जो दृश्य ब्रह्मा विष्णु महेश ने, त्रिदेवों ने देखा, ये मणिपुर पर्वत कहलाया है। मणिपुर पर्वत की वासिनी श्री महामाया जगदम्बा आद्या शक्ति विश्वेश्वरी माँ का ये वास स्थान है, जो वाणी और सोच से परे है। अव्यक्त लोक कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्यक्त लोक कहलाता है। जो लोक जो है कहीं भी व्यक्त हो नहीं पाया है, यही वो अव्यक्त लोक है, मणिपुर पर्वत। इसी भांति से माँ जगदम्बा की जो अनुग्रह और कृपा हुई, वो भगवान विष्णु ही पृथ्वी में देवताओं में सर्व अग्रण्य और भगवान माने जाएंगे। ये माँ जगदम्बा ने भगवान विष्णु को वरदान दिया था। अब भगवान विष्णु ने ऐसा क्या उपाय बताया है, ये आगे आप सुने। हर हर महादेव।